ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद मुनि का प्राकट्य। श्लोक संख्या 28 और 29। धृतव्रतेन हि मया छंदांसि गुरवः अग्नयः मानिताः निर्व्यलीकेन गृहीतं च अनुशासनं भारत व्यपदेशेन हि आम्नाय अर्थः च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्म आदिः स्त्री शूद्र आदिभिरपि उत धृतव्रतेन हि मया छंदांसि गुर्वोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन याम्नार्थाय च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत धृतव्रतेन हि मया छंदांसि गुर्वोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन याम्नार्थायश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत धृतव्रतेन हि मया छंदांसि गुर्वोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत धृतव्रतेन हि मया छंदांसि गुर्वोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन याम्नार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत। माताएं, माता जी कोई? धृतव्रतेन कठिन व्रत करते हुए ही निश्चय ही मया मेरे द्वारा छंदांसि वैदिक मंत्र गुरवः गुरुजन अग्नयः यज्ञ की अग्नि मानिताः
भली भांति पूजित नृव्यलीकेन किसी छल से रहित गृहीतम च तथा स्वीकृत अनुशासनम पारस्परिक अनुशासन भारत महाभारत के व्यपदेशेन संकलन से ही निश्चय ही आमनाय अर्थः गुरु शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति च तथा प्रदर्शितः ठीक प्रकार से समझाया गया दृश्यते जो आवश्यक है उससे यत्र जहाँ धर्म आदि ही धर्म का मार्ग स्त्री शूद्र आदि भी अपि स्त्रियों शूद्र आदि के द्वारा भी उत कहा गया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चतारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु भी मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तात्पर्य कठोर अनुशासनिक व्रत तथा गुरु शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य लोग के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सकें। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतःपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। व्यासदेव जी अपनी कुटिया में बैठे हुए एक असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, है ना। उनके हृदय में एक प्रकार से प्रसन्नता नहीं है। तो नारद जी का वहाँ पर आगमन होता है, जैसे कि इस अध्याय का नाम है श्री नारद जी का प्राकट्य। और नारद जी उनको वेदों के सार को वर्णन करने के लिए कहेंगे व्यासदेव जी को। तो भगवान के अलग अलग अवतार बताए गए हैं, है ना। आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जब उद्देश्य होता है तो उसके अनुसार भगवान एक विशेष प्रकार का अवतार लेते हैं। जैसे भगवान के लीला अवतार होते हैं, है ना, यहाँ पर भगवान लीला करते हैं। फिर भगवान के गुणावतार बताए गए हैं। फिर पुरुषावतार हैं, सृष्टि की रचना करने के लिए अलग अलग 3 पुरुषों के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। फिर मनवंतरा अवतार है ना, मनवंतर के रूप में भगवान का अवतार होता है। युगावतार है, हर एक युग में भगवान का एक अवतार होता है। और इसी प्रकार से क्या है, सक्तावेश अवतार भी होता है। अर्थात भगवान विशेष कार्य करने के लिए अपने एक प्रतिनिधि को विशेष शक्ति से संचालित करते हैं, जिससे कि उस कार्य को वो कर पाए, भगवान की वो सेवा कर पाए। तो नारद जी विशेष शक्ति प्रदत्त हैं। किस शक्ति से प्रदत्त हैं? भक्ति की शक्ति से। तो इसलिए नारद जी को भी एक सक्तावेश अवतार कहा गया, जो कि सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करके सब जीवों को भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से व्यासदेव जी भी
भगवान के ही एक अवतार है, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन व्यास कहा जाता है। तो किस लिए अवतार हुआ है? वेदों का विभाजन करने के लिए, वेदों की रचना करने के लिए। तो वेद व्यास जी क्या करते हैं? सभी वेद शास्त्रों को जो शिक्षाएं हैं धर्म की, उन सब को लिखित रूप प्रदान करते हैं सभी के कल्याण के लिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि उन्होंने वेदों की रचनाएं की, उन्होंने उपनिषदों की रचनाएं की, पुराणों की रचनाएं की, महाभारत उन्होंने लिखा, है ना। लेकिन ये सब लिखने के बाद भी उनको हृदय में प्रसन्नता नहीं हो रही थी, है ना। सबके कल्याण के लिए उन्होंने इस प्रकार से महान कार्य किया। ये कोई साधारण कार्य नहीं है ना। वेदों की लिखना, उनको लिखित रूप देना, इतने पुराण लिखना, इतने सारे उपनिषद है, कोई साधारण कार्य नहीं है ना। तो इतना महान कार्य किया, लेकिन महान कार्य करने के बाद भी उनको जो है अप्रसन्नता हो रही। तो वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि क्यों उसकी अप्रसन्नता का जो है वास्तव में वो कारण क्या है, कि मैंने सब कुछ जो है व्रतों का पालन किया है ना, और इस प्रकार से निष्कपट पूजा की है, लेकिन फिर भी मैं अप्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। आगे वो वर्णन करेंगे। तो नारद जी उनको इसका कारण बताते हैं, मूल कारण, कि आप ये सब कार्य करने के बाद भी क्यों प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं। तो शिल प्रपाद तात्पर्य में दो विषयों के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एक तो धृत व्रतेन, और दूसरा यहाँ पर शब्द है ही आमनार्थायश्च, है ना। तो धृत व्रतेन का अर्थ क्या है? कठिन दृढ़ता से जो है व्रतों का पालन करना। तो भक्ति के लिए, और विशेष रूप से यहाँ पर शिल प्रपाद समझा रहे हैं कि वेदों को जानने के लिए, वेदों को समझने के लिए कठिन व्रतों का पालन करना आवश्यक है। कोई कठिन व्रतों का पालन किए बिना वेदों को नहीं समझ सकता, उसके लिए संभव नहीं है। तो कई बार हम देखते हैं लोग जिज्ञासा करते हैं कि हमें वेद चाहिए, है ना, वेदों को जानना है। तो इसलिए बताया कि पहले क्या है, आपको कठिन व्रतों का पालन करना पड़ेगा, है ना। कठिन व्रत अर्थात व्रत का प्रारंभ होता है तपसा ब्रह्मचर्येन समेन च दमेन च, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करने से, मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, तो ये सब जो है कठिन व्रत बताए गए। इसलिए आप देखिए जब ब्रह्मा जी का प्राकट होता है भगवान के नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई देते, तपह, है ना, और अपने आप को कठिन तपस्या में लगाते हैं। तो तब तपस्या करते हैं तो फिर भगवान की कृपा से क्या होता है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवई, है ना। भगवान उनके हृदय में सारा ज्ञान अपना प्रकाशित करते हैं, उनको सारे वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं। बिना तपस्या के संभव नहीं है। तो ये एक यहाँ पर विषय है कि वेदों को अगर जानना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। फिर दूसरा यहाँ पर है ही आमनार्थायश्च, है ना। तो आमनाय अर्थ ये क्या है, ये भक्तिविनोद ठाकुर भी वर्णन करते हैं अपनी पुस्तक जीव धर्म में। 10 मूल तत्व के बारे में वो बताते हैं। आमनाय प्राह तत्वम हरिमीह परमम, है ना, शक्तिम रसाब्दिम, कि भगवान कैसे जो हैं हरि ही परम हैं, और सर्वशक्तिम सर्वशक्तिमान हैं भगवान, रसाब्धिम रस के सागर हैं, है ना। तद विविधांश, हम सब उनके जो हैं विभिन्न अंश हैं। ममेवांशो जीवलोक के जीवभूत सनातन, सनातन शाश्वत अंश हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है वो 10 मूल तत्वों के बारे में वर्णन करते हैं। तो उसमें से पहला क्या है, आमनाय प्राह तत्वम। आमनाय प्राह तत्वम अर्थात कि शास्त्रों को जानने के लिए जो प्रमाण है ना, वो क्या है, आमनाय अर्थात गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा क्या है, एकमात्र प्रमाण है जिससे कि हम वेदों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। शास्त्रों में अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं, है ना, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिससे कि हम किसी भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए जानने के लिए 3 प्रमाण है ऐसे, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और श्रुति प्रमाण, शब्द प्रमाण बताया गया है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि सभी क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो तरीके अपनाते हैं वो कौन सा होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, है ना। ये 2 तरीकों को अपनाते। प्रत्यक्ष अर्थात देखना, कि हम जो देख रहे हैं, देख करके हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है उसमें 4 त्रुटियाँ होती हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव, है ना। ये 4 प्रकार की त्रुटियाँ पाई जाती हैं कि हम भ्रमित होते हैं, है ना,
फिर हम जो है गलती करते हैं, विप्रलिप्सा, हमारे अंदर जो है धोखा देने की प्रवृत्ति होती है दूसरों को, और कर्ण पाटव, अपूर्ण इंद्रियां, हमारी जो है अपूर्ण इंद्रियां, सीमितता है उनकी, है ना, असीमित नहीं है। तो ये 4 त्रुटियों के कारण जो भी हम आँख से देखकर वो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो क्या है, पूर्ण नहीं है। कुछ अवस्था में एक प्रकार का हम प्राप्त कर सकते हैं उससे, लेकिन संपूर्ण रूप इस ज्ञान जो है विधि से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आंखें निर्भर करती हैं प्रकाश के ऊपर। प्रकाश अगर नहीं है तो हम आंखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे, है ना, और बहुत अधिक दूर का हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, है ना, सीमितता है उसकी, एक अवधि तक ही हम देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए बहुत सारे ऐसे जो हैं पक्षी हैं, गिद्ध आसमान में कितनी ऊंचाई से अपने जो है उसको देख लेता है वो, है ना, बहुत उसकी जो है तेज इस प्रकार से नज़र होती है। तो ऐसे हमारी आंखें योग्य नहीं है। तो इसलिए ये विधि से प्रत्यक्ष के द्वारा भगवान का दर्शन करना, भगवान को जानना, ज्ञान प्राप्त करना शास्त्रों से, वो प्रमाणिक विधि नहीं है ना। फिर दूसरा क्या, अनुमान प्रमाण बताया गया कि कुछ कल्पना करना, जैसे कि ज्ञानी जन, है ना, मानसिक चिंतन जो होते हैं तो वो सब कल्पना करते हैं अपनी कल्पना में, जैसे कवि, है ना, वो सब कल्पना करते हैं, कल्पना में जो नहीं भी होता है तो उसको भी लिखते हैं, वर्णन करते हैं। इसलिए बताया भी गया ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना वहाँ भी जो है पहुँच जाती है। तो भी क्या है, वो कल्पना से हम जो नहीं पहुँच पाएंगे ना। ब्रह्मा जी कहते हैं न चान्य एकोपी चरण विचिन्नम, अगर कोई जो है चिरकाल तक भी प्रयास करता रहे, कैसे प्रयास करता रहे, मन की गति से चलने वाले वायुयान पर सवार होकर के, तो भी अपनी कल्पना से वो वेदों का ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंच सकता, है ना, क्योंकि त्रुटि है इसमें भी जो है त्रुटि, हमारी कल्पना गलत हो सकती है ना। हम अनुमान लगाते हैं तो अनुमान क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कई बार ठीक है, सही हो सकता है ना, आपने अनुमान लगाया और एक वो कई बार जो है सही हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर बार अनुमान। तो हर प्रकार का ज्ञान हम अनुमान से प्राप्त कर सकते हैं, और विशेष रूप से वेदों का, शास्त्रों का, है ना। तो इसलिए तीसरा प्रमाण बताया गया, वो क्या है, शब्द प्रमाण। शब्द अर्थात सुनना, श्रवण करना, है ना। तो सुन करके वेदों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये वास्तविक प्रमाण, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी त्रुटि नहीं है शब्द प्रमाण में। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बच्चे को जानना है उसके पिता कौन है, तो उसका सबसे अच्छा प्रमाण क्या है, वो अपनी कल्पना से, है ना, नहीं समझ पाएगा, कुछ प्रयोग करके भी नहीं जान पाएगा, है ना। तो सबसे अच्छा प्रमाण क्या है, माता से पूछना, है ना, कि पिता कौन है। तो माता जब बताएंगे कि ये आपके पिता हैं तो बहुत सरलता से उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है ना। इसलिए शब्द प्रमाण क्या है, ये वास्तविक प्रमाण। और शब्द प्रमाण को जब हम पालन करते हैं अपने जीवन पर, है ना, शब्द प्रमाण को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे जब हमारे अनर्थ हटते हैं, है ना। शब्द प्रमाण अर्थात गुरु शिष्य परंपरा, आमनाय प्राह तत्व, उस परंपरा पद्धति को स्वीकार करना, जिसमें कि ये गुरु से शिष्य ऐसे सुन करके ये परंपरा में यथारूप ज्ञान आता है शास्त्रों का। तो उस ज्ञान को जब हम स्वीकार करते हैं तो उससे क्या अवस्था प्राप्त होती है, तीनों गुणों से ऊपर उठ करके हमें अप्राकृत अवस्था प्राप्त होती है ना। अप्राकृत अर्थात उसको कहते हैं बेदूषा, दिव्य प्रत्यक्ष, है ना। तो दिव्य प्रत्यक्ष जो अवस्था है वो वास्तविक अवस्था, उस अवस्था में फिर क्या होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है। हम भगवान को अपनी आँखों से वास्तविक रूप में देख सकते हैं, है ना, उनका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सब आँखें जो है उस समय फिर शुद्ध हो जाती है, उनमें फिर कोई दोष नहीं रह जाता। इसलिए बताया बद्ध अवस्था में 4 प्रकार के दोष, लेकिन जो जीव मुक्त हो जाते हैं, है ना, तो ऐसे जीवों में आर्ष विक्की वाक्य चेतन चेतना में वर्णन किया गया, ना ही दोष यही सब। आर्ष अर्थात भगवान के महान भक्त, कि उनमें कोई ये 4 प्रकार के दोष नहीं होते हैं। और इसी प्रकार से भगवान में भी ये दोष नहीं होते हैं, है ना। ईश्वर वाक्य ना ही दोष यही सब। तो इसलिए भगवान की जो वाणी है वो क्या है, सभी कलमश से परे है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। और वेद जो है वो साक्षात भगवान के मुख से उच्चारित होते हैं, उनकी निश्वास से प्रकट होते हैं। तो इसलिए बताया कि वेदों को अगर जानना है तो हमें शब्द प्रमाण से एकमात्र जो है यहाँ पर हम समझ सकते हैं। और शब्द प्रमाण के साथ तपस्या भी होनी चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है जब हम गुरु शिष्य परंपरा की शरण लेंगे तो गुरु हमें कुछ आदेश देंगे कि आपको ये करना है, आपको
ये नहीं करना है। तो उसमें अपने आप जो है वो तपस्या होगी, है ना। गुरु हमें मन पर संयम करना, इंद्रियों पर संयम करना, ये सब इसके बारे में बताएंगे। उन आदेशों का पालन करेंगे तो फिर स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे हमें वेद शास्त्रों का जो है ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए ये वास्तविक पद्धति है। वेदों को अगर एकमात्र आपको जानना है, उसके ज्ञान को प्राप्त करना है, तो शब्द से हमें जो है, इसलिए वेदों को क्या कहा गया है? वेदों को कहा गया है श्रुति कहा गया है, उनका दूसरा नाम, अर्थात जो सुनने के माध्यम से वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो प्रारंभ में इसलिए आप देखिए ये सब आवश्यकता नहीं थी लिखित रूप प्रदान करने की, क्योंकि जो है सुनकर ही सब ज्ञान प्राप्त करते थे, है ना। परंपरा में गुरु अपने जो है शिष्य को सुनाते थे, शिष्य फिर उनके शिष्यों को, इस प्रकार से परंपरा पद्धति से पूरा ज्ञान आता था, है ना। इसलिए स्रोत पंथ था इसको कहा गया एक अन्यत्र कि स्रोत पंथ का जो है मार्ग का अनुसरण करते हुए सुन करके पूरा ये ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन वेद व्यास जी ने त्रिकालज्ञ हैं, तो उन्होंने देखा कि कलयुग में तो क्या होगा, लोगों की बुद्धि कम हो जाएगी, और कलयुग के लक्षण भी बताए गए हैं, वर्णन किया गया। प्रायेण अल्पायु से सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, कि कलयुग में हम सब की जो है बुद्धि बहुत ही कम है, मंद सुमंद मतयो, है ना, इस प्रकार से हम सब हैं। तो ऐसे स्थिति को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने विचार किया, है ना, कि लोग कैसे जो है लाभ प्राप्त कर पाएंगे, है ना, शास्त्रों का ज्ञान कैसे उनको प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, फिर वेद शास्त्रों की जो है रचना करते हैं। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो हम माया मुग्ध जीवों को स्वतः अपने आप से जो है ज्ञान नहीं हो सकता है, तो इसलिए भगवान कृपा करके वेद व्यास जी के रूप में, उनके अवतार के रूप में क्या करते हैं, कृपा करते हैं और वेद शास्त्र हमें प्रदान करते हैं, जिससे कि हम उनको सुन पाएँ, पढ़ पाएँ, है ना, और इस प्रकार से फिर स्मरण रख पाएँ, उस ज्ञान को अपने जीवन में पालन कर पाएँ। क्योंकि हम सब श्रुतिधर नहीं हैं, है ना, सब भूल जाते हैं, कुछ याद हमें जो है नहीं रहता है ना। लेकिन वैदिक संस्कृति में हर व्यक्ति जो है पूरा एज इट इज़, है ना, हर एक अक्षर से जो है वो याद रख लेते थे, है ना, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसे लिखने की। जो इस प्रकार की तीक्ष्ण उनकी जो है बुद्धि होती थी। जैसे एक रामानुजाचार्य के शिष्य का वर्णन आता है ना। रामानुजाचार्य के एक शिष्य हैं कुरेश, तो कुरेश को लेकर के रामानुजाचार्य एक बार बोधायन स्मृति को लेने के लिए जाते हैं कश्मीर। तो बोधायन स्मृति में क्या है, इसमें ऐसी जो है विधियाँ हैं, शिक्षाएं हैं कि उससे आप जो है मायावाद का खंडन कर सकते हैं। और विशेष रूप से रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, तो उनका तो प्राकट्य इसलिए हुआ है कि कैसे जो शंकराचार्य का सिद्धांत है, मायावाद है, उसको निरस्त करना है ना, उसको खंडित करना है। तो इसलिए वो बोधायन स्मृति उन्होंने जो है छुपा कर रखी हुई थी मायावादियों ने वहाँ पर, क्योंकि उसमें ऐसे जो है अकाट्य तर्क शामिल है। तो लेने के लिए जाते हैं तो उनको जो है प्राप्त होती है वहाँ पर, और जब लेकर के वो आ रहे थे तो वहाँ का जो राजा था उसको पता चल जाता है कि वो भी मायावादी था, कि ये इन्होंने बोधायन स्मृति प्राप्त कर ली है, तो ये तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, वो डाकुओं को भेजते हैं, है ना, और वो छीन लेते हैं उनसे। तो बड़ा दुख होता है रामानुजाचार्य को कि हमने प्राप्त की लेकिन ये छीन गया। तो लेकिन कुरेश उनको जो है बताते हैं कि मैंने क्या है, ये सारा जो है रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मैंने सब कुछ जो है पढ़ लिया है और मैंने याद कर लिया है ना। तो फिर कुरेश उनको बोलते हैं कि मैं आपको दोबारा से इसको लिख करके दे दूँगा, है ना। तो कुरेश फिर आते हैं तो उनको लिख करके एज इट इज़ पूरा यथारूप एक एक जो है पूरा बोधायन स्मृति का शब्द सब कुछ लिख करके कुरेश अपनी स्मृति में दे देते हैं, है ना। तो बहुत प्रसन्न होते हैं रामानुजाचार्य। तो इसलिए जो वेद जिनको कि श्रुति कहा गया है ना, सुन करके जो ज्ञान, तो ऐसे ऋषि मुनि जब सुन करके उसको अपनी स्मृति के अनुसार जब वर्णन करते हैं, है ना, ध्यान रखकर अपनी स्मृति में, तो उनको क्या कहा गया, उनको उपनिषद कहा गया है। तो जो उपनिषद हैं वो सब क्या है, ऋषि मुनियों की जो है स्मृति है ना। इसलिए उपनिषद स्मृति के अंतर्गत आते हैं, है ना, वेद जो है श्रुति के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से पूरा वर्णन किया गया। तो प्रारंभ में तो केवल एक ही वेद था, क्योंकि सब लोग परमहंस थे वहाँ पर, तो इसलिए एक वेद से ही उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था। और ब्रह्मा जी को तो हम देखते हैं केवल 4 उनको जो है श्लोक प्रदान किए गए, है ना, 4 श्लोक में ही सब कुछ उनको सारा जो है ज्ञान मिल गया, क्योंकि इस प्रकार से वो बुद्धिशाली
व्यक्ति थे, लेकिन वेद व्यास जी ने फिर जन सामान्य के कल्याण के लिए ऐसे सबसे प्रारंभ में जो है एक वेद से उन्होंने 4 वेद किए, है ना, ऋक्, साम, यजुर और अथर्व। और फिर उसके आधार पर उसके एक एक भाग, अलग अलग भाग जो हैं उपनिषदों में वर्णित किए उन्होंने, अपने अलग अलग शिष्यों को उसका ज्ञान दिया। तो इसलिए आप देखिए वेद, हर एक वेद के जो हैं 4-4 भाग किए गए हैं, और ये विभाग किए गए हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, है ना, 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराधते पंथा नान्यत् सुपर। तो हर एक वेद के 4 विभाग हैं, है ना। कौन कौन से 4 विभाग हैं? ब्राह्मण्य, साहित्य, संहिता, है ना, अरण्यक और उपनिषद। तो ऐसे 4 जो हैं विभाग हैं। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो भाग होता है वो है ब्रह्मचारियों के लिए। फिर संहिता वेदों का एक भाग होता है, तो संहिता है वो गृहस्थों के लिए, उसमें वर्णन किया गया अलग अलग यज्ञ विधियाँ, है ना, नीति नियम, आचार व्यवहार। फिर उसके बाद आरण्यक, तो ये आरण्यक विभाग है वानप्रस्थों के लिए, है ना, उसमें वानप्रस्थ का वर्णन किया गया है। फिर उपनिषद हैं सन्यासियों के लिए। तो ऐसे हर एक वेद में ये 4 विभाग हैं। एक प्रकार से अध्याय हम उनके कर सकते हैं, है ना, कि अलग ऐसे उनको वर्णन किया गया है। तो ऐसे हर एक वेद के हैं, है ना, ऋक्, साम, यजुर, अथर्व, हर वेद में ये 4-4 विभाग किए गए। तो ऐसे सब जो हैं विभाग वेद व्यास जी ने वर्णन किया, लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या वर्णन किया है? वर्णाश्रम पद्धति, है ना, वर्ण और आश्रम के अनुसार उन्होंने वेदों में वर्णन किया। तो विशेष रूप से इसलिए 3 वहाँ पर विभागों का वर्णन है, कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। ये ज़्यादातर वेदों में। वेदों का वास्तविक लक्ष्य तो भगवान को ही जानना है, सब शास्त्रों का लक्ष्य भगवान को ही जानना है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर नहीं है, है ना, स्पष्ट रूप में। वहाँ पर जो है अपरोक्ष रूप से उन्होंने वर्णन किया है कहीं कहीं ऐसे वेद शास्त्रों में। जैसे उपनिषदों में भी आप देखिए तो उपनिषदों में भी इस प्रकार से भगवान के निराकार पक्ष का ज़्यादा वहाँ पर बना, लेकिन भगवान एक पुरुष हैं, एक व्यक्ति हैं, तो बहुत ही कम उपनिषदों में, गोपालतापनी उपनिषद है, नारायण उपनिषद, ऐसे कई उपनिषदों में वर्णन हुआ है ना, ईशोपनिषद है, लेकिन हर जगह वर्णन नहीं है। हर जगह तो भगवान को वहाँ पर ये ज़्यादा कर्मकांड, इन सब विधियों के बारे में ही बने, इसलिए लोग ऐसी विधियों से ज़्यादा आसक्त होते वेदों को पढ़ करके, है ना। कर्मकांड, ज्ञानकांड की विधि से जो पुष्पित वचन है, भगवान भगवता में कहते हैं याम इमाम पुष्पितम वाचन प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यत दस्थिति वादिन कामात्मानम स्वर्ग प्राम जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। कि वेदों के जो हैं पुष्पित वचन से वो आकर्षित हो जाते हैं। तो पुष्पित वचन क्या है कि आप ये यज्ञ करेंगे तो आपको स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा, नंदन कानन में स्थान मिलेगा, है ना, वहाँ भोग कर पाएंगे, सुंदर अप्सराएं हैं, है ना, पारिजात पुष्प है, सुंदर बढ़िया व्यंजन है स्वादिष्ट, है ना, सुंदर पेय है, आप जो हैं तो ऐसे सब उनको इस प्रकार से बताया, तो लोग आकर्षित होते हैं, है ना, उन सब भोगों के लिए। इसलिए कर्मकांड, ज्ञानकांड, ये सब विधियों में ही वो फंस जाते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं कि ये विष है वास्तव में, है ना, वेदों में दिया गया है लेकिन क्या है? विष है, जहर है। कर्मकांड, ज्ञानकांड केवल है विषेर भांड, अमृत बलिया ये व खाए, नाना योनि सदा फिरे, कदर भक्षण करे, तार जन्म अधा पाते जाए, है ना। कि इससे क्या होगा? बार बार हमें जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ने किया वेदों का, लेकिन इसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए, और ब्राह्मण जो हैं वेदों को, मंत्रों को वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हर व्यक्ति, हर श्रेणी का व्यक्ति जो है नहीं समझ सकता, है ना। इसलिए वेदों के उपविभाग हैं। वेदों को समझने के लिए आपको जो है व्याकरण, छंद, जैसे बना रहा ना यहाँ पर छंदांसी गुरुवोर अग्नय, है ना, ये अलग अलग विभाग बताए गए हैं कि आपको जो है व्याकरण, छंद हैं, निरुक्ति, है ना, ये सब जो है आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और इन सब को जानने में ही आपको पाणिनि संस्कृत समझने के लिए ही 12 साल चाहिए, है ना, तब जाकर के फिर कोई व्यक्ति वो समझ जाएगा, तो फिर आगे वेदों को पढ़ने के लिए योग हो सकता है। लेकिन कौन है कलयुग में? कोई भी सक्षम नहीं। तो इसलिए फिर क्या करते हैं वेद व्यास जी? पुराणों की रचना करते हैं, है ना। तो पुराणों में अलग अलग समय में जो सब घटनाएं हुई हैं, है ना, अलग अलग समय का इतिहास उसमें वर्णन करते हैं पुराणों में, जन सामान्य के कल्याण के लिए। फिर पुराणों के बाद वो लिखते हैं महाभारत, है ना, की रचना करते हैं। तो महाभारत को क्या कहा गया? पंचम वेद कहा गया है। महाभारत जो है वो
पंचम वेद है ना, वेदों का ही एक भाग। और विशेष रूप से महाभारत क्यों लिखा गया, यहाँ पर व्यासदेव जी बता रहे हैं, स्त्री शूद्राधि भी रप्युत है ना, 25वें श्लोक में भी इसके पूर्व के इसी अध्याय में बताया गया है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कि जिनका जो है श्रुतियों में अधिकार नहीं है, अर्थात वेदों में जिनका अधिकार नहीं है, त्रयी न श्रुति गोचरा, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, जो कि कम बुद्धिशाली होते हैं, है ना, जो वेदों को समझने के लिए योग्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने क्या लिखा, महाभारत की रचना की, है ना। सरल उसको थोड़ा जो है भाषा में कर दिया। कैसे सरल कर दिया, अलग कहानियों के रूप में। तो इसलिए देखिए महाभारत में ढेर सारी कथाएं हैं, है ना, पूरा 1 लाख श्लोक हैं और उसमें अलग अलग जो है समय की बहुत सारी कथाएं हैं, है ना। आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो पढ़ते ही जाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि कथाएं अच्छी लगती है ना, कथाओं के माध्यम से हम जो है समझ जाते हैं, सब कोई भी बात हमें समझ में आती है ना। कहानी है या कभी वीडियो के माध्यम से कुछ समझाया जाए, कुछ देख करके, है ना, कुछ वीडियो देखते हैं तो वो स्टोरी क्या है हमें याद रहती है, फिर उसको हम कभी भी भूलते नहीं हैं। लेकिन तत्व ज्ञान तो भूल जाते हैं, है ना, तत्व ज्ञान तो हम भूलते ही रहते हैं, कितना लोग याद रखते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है याद नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की ना, ऐसे व्यक्तियों के लिए, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, स्त्री वर्ग के लिए और शूद्र वर्ग के लिए, है ना, और द्विज बंधु के लिए। द्विज बंधु अर्थात जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके सब परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन उनके अंदर गुण नहीं है ना उनके, तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है द्विज बंधु। द्विज अर्थात जिसका कि 2 बार जन्म हुआ है, एक बार माता पिता से, फिर एक बार जब गुरु के पास हम जाते हैं, है ना, तो उपनयन संस्कार होता है, तो उसको भी वहाँ पर भी नया जन्म होता है जब गुरु हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, है ना, तो इसलिए नया नाम होता है, तो उसको भी इसलिए द्विज बताया गया है ना। पक्षियों को भी द्विज कहा गया है, क्योंकि पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है, एक बार अंडे का जन्म होता है, फिर अंडे से फिर पक्षी निकलता है, तो ऐसे द्विज ये वर्णन किया गया है ना। तो ये सब क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके अंदर गुण नहीं होते वैसे ना, जो ब्राह्मण के गुण होना चाहिए, समय दमय तपय शौचम, है ना, ऐसे सब गुण उनके अंदर नहीं है। इसलिए प्रपात कहते हैं केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है ना, वो वैसे गुण भी उनके अंदर होना चाहिए, तभी उनको ब्राह्मण कहा जाएगा। तो कलयुग में क्या है, सब द्विज बंधु हैं, अधिकतर जो हैं सब ब्राह्मण के परिवारों में, क्षत्रियों के परिवारों में वैश्यों के परिवारों में जन्म हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार से इनके जो है गुण नहीं है ना। और वास्तव में कलयुग में तो क्या है, शब्द जो है शूद्र हैं, कलो शूद्र संभव। शूद्र अर्थात शूद्र कहना पड़ रहा है, वास्तव में हम सब शूद्र से भी नीचे हैं ना। तो द्विज बंधु एक प्रकार से जो है वर्ण संकर सब संतानें हैं, ऐसी संतानें जैसे अर्जुन जिज्ञासा करते हैं ना, पहले अध्याय में बताते हैं कि ये सब अवांछित संतानें जो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। तो ये सारी जो है ऐसी संतानें हैं कि उन श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, तो कुल में जन्म लेकर ही अपने आप को सोचते हैं कि हम जो है ब्राह्मण बन गए अभी, लेकिन ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं होता, ऐसे कोई क्षत्रिय नहीं होता है ना। आपके अंदर वो गुण नहीं है तो केवल नाम मात्र के लिए। तो बात उदाहरण देते थे, कोई बोले कि डॉक्टर के परिवार में किसी का जन्म हो गया तो बोले मैं तो डॉक्टर बन गया अब है ना, तो ऐसे कोई डॉक्टर नहीं बनेगा। और वो बोले कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो इसलिए मैं आपका ऑपरेशन करूँगा, आइए आप जो है। कोई व्यक्ति जाएंगे ऑपरेशन करवाने के लिए तो फिर क्या होगा उनका है ना, उनको पहुँचा देंगे वो ऊपर तो इसलिए ये सारे जो हैं ऐसे हैं। इसलिए देखिए लोगों को भ्रमित करते हैं फिर, है ना, अपनी गलत जो है शिक्षा से, क्योंकि इनको कुछ भी ज्ञान है नहीं, है ना, तो कुछ भी जो मन में आया है वो बकते हैं और लोगों को फिर भ्रमित करते हैं, है ना। ये सब द्विज बंधु इस प्रकार की श्रेणी बताई गई। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। तो महाभारत में भी सब धर्म अर्थ काम मोक्ष यही बताया उन्होंने अधिकतर, है ना। आप महाभारत पढ़ेंगे तो 4 पुरुषार्थों के बारे में बताया कि मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ है ना। हमें धर्म जो है पालन करना चाहिए, धर्म के अनुसार जो है अर्थ उपार्जन करना चाहिए, धर्म अर्थ काम इस प्रकार से हमारी जो है सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए, और मोक्ष भगवान में जो है लीन हो जाना वहाँ पर, है ना। वास्तविक मोक्ष का इस प्रकार से वर्णन नहीं कि भगवान की सेवा में हमें लगना है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही वर्णन है। लेकिन भागवतम में क्या बताया गया है, भागवतम में बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष तो क्या है, केतव धर्म है। धर्म प्रोज्जित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम,
कि ये केतव धर्म है ना, इसलिए इसको निकाल करके फेंक दिया है। तो आप देखिए इतना सारा सब कुछ उन्होंने जो है वर्णन किया जन सामान्य के सबके कल्याण के, लेकिन फिर भी व्यासदेव जी क्या हैं, अप्रसन्न है ना। क्योंकि वर्णाश्रम का भी उद्देश्य क्या है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका उद्देश्य भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होना है ना, भगवान अधोक्षज के प्रति वहाँ पर आसक्ति होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसलिए फिर बताया है श्रम ए भी केवलम, पूरी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो अगर आप कितनी अच्छे से पालन कर रहे हो तो वो सारा क्या है, व्यर्थ का श्रम है। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं 15वें अध्याय में, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा वेदेश्च सर्वे रहमे विविद्य वेदांत कृत वेद विदे विचाम, है ना। भगवान कहते हैं कि जो वेदों का उद्देश्य क्या है वो मुझे ही जानना है ना। मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ और वेदों के द्वारा वास्तव में मुझे जाना जाता है। तो इसलिए वेदों का अर्थ होता है ज्ञान, है ना, और वेदों का एक अर्थ होता है जानना, या वेदों का अर्थ होता है देखना, है ना, कि हम वेदों के माध्यम से जो है देखते हैं, ज्ञान का दर्शन कर पाते हैं, उसको जान पाते हैं। तो इसे अलग अलग जो है अर्थ होता है। तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना, भगवान का साक्षात्कार करना। तो जो भगवान को जान लिया अर्थात उसने वेदों का फिर ज्ञान प्राप्त कर लिया। और भगवान को अगर नहीं जाना और आपने सब कुछ जो है वेदों में पूरा आपने पढ़ लिए, है ना, सारे संहिता उपनिषद सब आपको पता है कि किसमें क्या क्या है ना, कर्मकांड में क्या है, उपासना कांड, सब कुछ आपको जानकारी है, तो वो क्या है, पूरा आपका जीवन व्यर्थ है ये सब करने के बाद भी, है ना। इसलिए वो भगवान की एक लीला आती है सुंदर 10वें स्कंद में, है ना। भगवान जब गोचारण के लिए अपने मित्रों के साथ एक बार जाते हैं वन में, तो भगवान के मित्रों को भगवान को जो है भूख लगती है, तो कुछ याज्ञिक ब्राह्मण वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि आप इनके पास जो है जाइए और इनसे जो है कुछ मांग के लेके आइए, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे हैं तो बहुत सारी इन्होंने सामग्री बनाई होगी यज्ञ में, है ना। तो जब जाते हैं उनको बताते हैं कि देखिए कृष्ण बलराम यहाँ पर आए हैं, है ना, तो आप उनके लिए जो है कुछ भोजन प्रदान कीजिए। तो सब ब्राह्मण जो हैं कहते हैं कि अभी तो देखिए हम यज्ञ करने में लगे हुए हैं है ना, और बाद में जो है आइए, इस प्रकार से मतलब मना उनको जो है बोल देते हैं। तो फिर दोबारा से उनको भेजते कि आप उनकी पत्नियों के पास जाइए, है ना। और जब पत्नियों के पास जाते हैं तो बहुत प्रसन्नता से वो सब जो है लेकर के सारी सामग्री जाती हैं और भगवान को प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान की कृपा ब्राह्मण पत्नियों को प्राप्त होती है तो ब्राह्मण जो है पछताते हैं फिर, है ना, बहुत उनको दुख होता है। तो बहुत सुंदर जो है वर्णन करते हैं ब्राह्मण, है ना। क्या कहते हैं, धिक जन्म न स्त्रीव्रत धिक व्रतम धिक बहुज्ञाताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखाये त्वयि अधोक्षजे, है ना। कि ब्राह्मण जो है कह रहे हैं कि धिक जन्म, हमारे जो है जन्म को धिक्कार है ना, हमारे तिवारा जन्म को धिक्कार है। त्रिव्रतम, धिक जन्म न स्त्रीव्रतम, है ना, अर्थात 3 बार उनका जो है जन्म हुआ, एक बार माता पिता से, फिर एक बार जब उनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई, और तीसरा जो है यज्ञ करने के लिए भी एक दीक्षा होती है, उसको कहते हैं याज्ञिक दीक्षा, तो वहाँ पर भी उसको भी तीसरा जन्म कहा गया। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि धिक जन्म न स्त्रीव्रतम, हमारे तिवारा जो है जन्म को धिक्कार है। फिर धिक व्रतम, हमारे जो है ब्रह्मचर्य व्रत को धिक्कार है ना, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं व्रतम। फिर धिक बहुज्ञाताम, हमारी जो है विद्वत्ता को धिक्कार है कि हमें सब मंत्र पता है ना। तो आप देखेंगे ब्राह्मण कैसे जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे मंत्रों को उच्चारण करते हैं, है ना, बिल्कुल दक्ष होते हैं मंत्र पढ़ने में। लेकिन उनको बोलिए आपकी जो है घंटों घंटों जो है वो वेदों के मंत्र ऐसे पाठ कर लेंगे, है ना। यज्ञ में देखा होगा ना आपने, यज्ञ होते रहते हैं यहाँ तो, है ना, नरतापुरम में अलग अलग तो घंटों घंटों जो है मंत्र पढ़ते रहेंगे। लेकिन उनको बोलिए कि एक बार जो एक माला हरे कृष्ण करके बताइए, हरे कृष्ण माला नहीं होगी एक बार उनसे, जो एक राउंड नहीं होगा, घंटों घंटों मंत्र जो है पढ़ लेंगे तो ऐसे ये सब, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि धिक्कार है, बहु ज्ञाता हूँ, धिक जन्म बहु ज्ञाता हूँ, हमारी जो है विद्वत्ता को धिक्कार। धिक कुलम, हमारे जो है ब्राह्मण
कुल में जन्म लेने को धिक्कार है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म इसीलिए मिलता है कि आप जो हैं भगवान को समझ पाएँ, भगवान को जान पाएँ। भगवान भगवगीता में कहते हैं ना कि जिनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भक्तों को सूचिनाम श्रीमताम गेहम योग भ्रष्टो भी जाए, तो उनको मैं ब्राह्मण परिवारों में, वैष्णव परिवारों में, उच्च धनी संपन्न परिवारों में जन्म देता हूँ, जिससे कि वो मेरी भक्ति कर पाएँ आगे, है ना। तो इसलिए ब्राह्मण का उद्देश्य ये ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे कुल को धिक्कार है। धिक क्रिया दाक्षम, हमारी जो है यज्ञ में जो है दक्षता को धिक्कार है, कितनी दक्षता से हम जो है यज्ञ को संपन्न, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य क्या है, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, है ना, भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ करना। तो अगर भगवान ही उससे प्रसन्न नहीं हो रहे तो फिर वो यज्ञ किस काम का, आपकी तपस्या किस काम की है। जैसे नारद जी वेद व्यास जी को इसी बताते हैं आगे, है ना, ये भागवतम के प्रथम स्कंद में ही, आराधितो यदि हरीश तप्ता ततकम, कि अगर भगवान की आराधना हो रही है तो फिर तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। और ना आराधितो यदि हरीश तपसा ततकम, अगर भगवान की आराधना नहीं हो रही तो फिर वो तपस्या का जो है जरूरत ही नहीं हो, तो तपस्या, है ना, जब भगवान को हमने जान लिया, प्राप्त कर लिया है। अंतर बहिर यदि हरीश तपसा ततकम, अगर आप जो है भगवान को अंदर और बाहर सब जगह नहीं देख पा रहे हैं, है ना, जैसे जो नव दीक्षित होता है तो वो क्या देखता है कि केवल भगवान मंदिर में ही है ना, बस, और कहीं दूसरी जगह भगवान नहीं है, तो उसको प्रथम जो है थर्ड क्लास श्रेणी में भक्त कहा गया है। ऐसे तो ऐसे होते हैं, अगर अंदर बाहर सब जगह हम नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे भगवान जो है सारी सृष्टि में वास्तव में व्याप्त हैं, और सृष्टि सारी उनमें है ना, और उनमें होते हुए भी भगवान उससे अलग भी हैं, है ना। इसी को कहा गया अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि भगवान एक भी हैं, भिन्न भी हैं, अलग भी, सब कुछ जो है ये समझना, है ना। तो इसलिए वहाँ पर इस प्रकार से जो है वर्णन पूरा किया गया है कि अंतर बाहर अगर नहीं है तो वो तपस्या को, और अगर दर्शन हम कर पा रहे हैं तो फिर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तपस्या व्यर्थ है। जब भगवान को आप दर्शन कर रहे हैं हर जगह, जैसे प्रहलाद महाराज हर स्थान में देख रहे थे, खंबे में देख रहे थे वो, तो है ना, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि भगवान आपके खंबे में भी हैं, हाँ, है ना, तो उनके वचन को सिद्ध करने के लिए फिर भगवान खंबे से प्रकट हो जाते हैं। सत्यम विधातुम निज वृत्तवासितम, है ना, अपने भक्त के जो है भृत्य के वचनों को सिद्ध करने के लिए स्तंभे सवायाम न मृगम न मानुषम, है ना, स्तंभ खंबे से भगवान जो है आधे मृग के रूप में और आधे सिंह के रूप में, ऐसे अद्भुत रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण कर रहे हैं कि हमारे जो हैं क्रिया दाक्षम, यज्ञ में दक्षता को दुखार है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है, भगवान अधोक्षज को प्रसन्न करना। अधोक्षज अर्थात जो हमारी इंद्रियों से परे हैं, है ना, भगवान। इसलिए हमारी भौतिक इंद्रियों जो हैं उनके द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए बात कहते हैं कि अतः श्री कृष्णामादि न विभेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यद, कि भगवान को हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझते, लेकिन जब उनकी सेवा में लगेंगे, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यद, तो भगवान अपना नाम रूप गुण लीला वो सब कुछ क्या है एक के बाद एक प्रकट करेंगे। तो इस प्रकार से ये वास्तव में उद्देश्य है विमुखात हुए अधोक्षज, कि भगवान अधोक्षज को प्रसन्न करना। और ये नहीं है तो ये सारी जो है क्रियाएं सब क्या हैं, वेदों का अध्ययन, तपस्या, सब कुछ वास्तव में व्यर्थ है। इसलिए भगवान उद्धव को क्या कहते हैं, भगवान बताते हैं उद्धव को कि साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय स्तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता, कि हे उद्धव मुझे जो है ना ही योग के द्वारा, न साध्यति माम योगो, है ना, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। योग अर्थात अष्टांग योग जो विधि होती है, जिसमें नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब अंगों का पालन किया जाता है। तो उस विधि से भगवान को नहीं जाना जा सकता। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, है ना, सांख्य की विधि का पालन करने से, है ना, 24 तत्वों को जानने से, विश्लेषण करने से भी भगवान को नहीं जाना जा सकता। न स्वाध्याय, है ना, आप जो हैं वेदों का अध्ययन करने से भी भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए होता है वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा जो है दुर्लभ है, भगवान को जानना कठिन है ना। न स्वाध्याय इस तपस्त्यागो, तपस्या के द्वारा नहीं जाना जा सकता। फिर त्यागो, त्याग करने से, है ना, कुछ सब कुछ जो है छोड़ दे,
सारा त्याग कर दे, जैन मुनि भी क्यों ना बन जाए जो है सब कुछ त्याग करके, तो भी जो है उससे खाली ऐसे त्याग करने से कुछ नहीं होगा, है ना। आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यथा भक्तिर ममोर्जिता, जिस प्रकार से मेरे भक्त मेरी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर पाते हैं, तो इस प्रकार से भगवान उद्धव जी को बताते हैं। तो इसलिए वेद व्यास जी जो है सब उन्होंने रचना की है, लेकिन वास्तविक उन्होंने धर्म का वर्णन नहीं किया। तो इसलिए नारद जी क्या कहते हैं उनको कि आपने जो है जन सामान्य के कल्याण के लिए इतना महान कार्य किया है ना, ये सराहनीय है आपका कार्य, लेकिन फिर भी क्या है, आपने भगवान का जो है वर्णन नहीं किया स्पष्ट रूप से, जिससे कि सबका कल्याण होगा। जो वास्तविक धर्म है ना, तो आप भगवान के बारे में वर्णन कीजिए, तो उससे जो है आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। इसलिए बताया सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ये आत्मासु प्रसिद्धति, है ना, कि जो भगवान सभी धर्मों का सार क्या है, भगवान को जानना, है ना। और उनकी जब अहेतुकी अप्रतिहता, अर्थात कोई हमारा जो है हेतु नहीं होना चाहिए भक्ति करने के लिए, कि भक्ति करके हम जो है कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना, हमारा ये उद्देश्य है ना, इससे हमें ये प्राप्ति होगी, हमें सुख शांति मिल जाएगी, है ना। तो बिना हेतु के होने चाहिए, केवल एकमात्र हेतु क्या होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता, उसके अलावा दूसरा कोई हेतु नहीं। इसलिए होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि सारी अन्य अभिलाषिता हमारी जीरो हो जानी चाहिए, है ना। लेकिन एक अभिलाषा होनी चाहिए केवल, वो क्या होनी चाहिए, कृष्ण को संतुष्ट करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो इस प्रकार से अहेतुकी और अप्रतिहता, अप्रतिहता अर्थात लगातार निर्बाध रूप से निरंतर जो है चलती रहती है ना, हर क्षण हर समय 24 घंटे वो भक्ति चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि कभी कभी जो है बस चल रही है, कभी जो है कर ली हमने, फिर छोड़ दी, फिर कर ली, है ना, तो ऐसे नहीं, वो तो वास्तव में शुद्ध भक्ति नहीं है इस प्रकार से। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, ये आत्मा सु प्रसिद्धति, हमारी आत्मा वास्तव में उससे प्रसन्नता प्राप्त होगी। बाकी कितना भी हम जो सब वेद जान लें, है ना, तपस्या कर लें, शास्त्रों को पढ़ लें, किसी से भी आत्मा की प्रसन्नता नहीं होगी, असंतुष्टि जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर एक प्रकार से बनी रहेगी। तो इसलिए वेद व्यास जी क्या करते हैं, फिर श्रीमद् भागवतम नारद जी के उपदेश पे जो है सबका सार हमें प्रदान करते हैं, है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को कहा गया कि ये क्या है, पूरा वेदों का जो है सार, वेदों का सार, उपनिषदों का सार, सबका सार वेद व्यास जी वेदांत सूत्र में देते हैं। और वेदांत सूत्र का भी ये सरल भाष्य श्रीमद् भागवतम, भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम, तो जिसमें कि केवल भगवान की महिमा का ही गुणगान किया जाएगा, भगवान का ही एकमात्र जो है वर्णन किया गया है ना, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए जैसे आप वेदांत सूत्र भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बताया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। लेकिन ब्रह्म कौन है ना, कैसे उनको जो जानना है, वो सब कुछ भी वहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है कि वास्तव में वो ब्रह्म है कौन। तो फिर मायावादी जो है मन से उसका अर्थ निकालते हैं कि वो ब्रह्म कौन है, वो निराकार है है ना, और हम ही ब्रह्म है वास्तव में, आप भी ब्रह्म है ना, मैं भी, सब कुछ जो है क्या है, ब्रह्म है, हम स्वयं सब भगवान है ना। तो इस प्रकार से उसका अर्थ निकालते हैं, गलत अर्थ। तो इसलिए वेद व्यास जी उसकी व्याख्या करते हैं भागवतम में कि वो जिनके बारे में जिज्ञासा करनी, अथा तो ब्रह्म, वो कौन है, जन्माद्यस्य यतः, जिनसे हर चीज़ की जो है उत्पत्ति होती है ना, और जिनके द्वारा पालित होती है हर वस्तु, और संहार के बाद जिनमें हर वस्तु प्रवेश कर जाती है, तो वो वास्तव में भगवान। और वो कौन है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, है ना, भगवान वासुदेव हैं, एक व्यक्ति हैं, भगवान हैं, है ना, निराकार नहीं है। लेकिन कैसे व्यक्ति हैं, हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, भौतिक, जैसे कि हमारा भौतिक शरीर है, आत्मा अलग है, तो इस प्रकार के भगवान व्यक्ति नहीं है। भगवान के देह देही विभाग अमनेश्वरे विद्यते कुचित, भगवान के शरीर भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान का जो दिव्य रूप है कैसे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, है ना, कि भगवान का सच्चिदानंद रूप है ना, जो कि सर्व कारणों के कारण है। तो व्यक्ति हैं, है ना, हमारे जैसे ही भगवान का हमारा जैसा रूप है, लेकिन सच्चिदानंद है, वो भौतिक नहीं है किसी भी प्रकार से। जैसे कि हमारा भौतिक शरीर होता है, हमें जन्म लेना पड़ता है, हमें मरना पड़ता है ना, हमारे शरीर में जो है सब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मल मूत्र, इनसे सबसे बना हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान का शरीर नहीं होता, वहाँ पूरा सत्य चित आनंद से वो निर्मित होता है, जिसको कि पूरा फिर भागवतम में वेद व्यास जी जो हैं समझाते हैं
है ना। तो इसलिए बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो सबका सार है ना, जिससे कि हमारी आत्मा को वास्तव में प्रसन्नता होगी, वो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, है ना। ऐसे पुराण है, वेद है, उपनिषद है, उनके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ही एकमात्र केवल हम सभी वेदों में, उपनिषदों में क्या वर्णन है उसको समझ पाएंगे, है ना। तो ये आधार होना चाहिए, दूसरे शास्त्रों को जानने के लिए हमारा आधार होना चाहिए क्या, भागवतम, क्योंकि ये सबका सार है ना। तो इसलिए बताया गया है, निगम कल्पतरोर गलितम सुकुम खाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भागो। कि ये क्या है, पूरा वैदिक, है ना, उनको निगम भी कहा गया, वेद शास्त्रों को, उपनिषदों को निगम भी बताया। निगम कल्पतरोर गलितम, ऐसे जो हैं उनका पका हुआ फल है ना वेदों का ये श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए इसको एकमात्र जो है हमें ग्रहण करना चाहिए नियमित रूप से ना, जिसमें कि पूरा भगवान की महिमा का नाम रूप गुण, उनकी जो है लीलाओं का वर्णन किया गया। और विशेष रूप से ये भक्तों के लिए है, वैष्णवों के लिए है ना। परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो कि निर्मत्सर हैं, जिनके अंदर कोई भी ईर्ष्या द्वेष, है ना, कपट की भावना, ऐसे जो हैं सब अवगुण नहीं हैं, तो ऐसे भक्तों का इसमें वास्तव में प्रवेश हो सकता है। वो ये श्रीमद् भागवतम को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए नियमित रूप से ऐसे जो है शास्त्र को हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में तत्क्षण बन सुपठन विचारन परो भक्ता विमुच्य नर, है ना। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम, ये क्या है, परम प्रमाण है, जिसमें कि कोई भी मल नहीं, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना कांड, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना, है ना, इनकी पूजा करने से ये लाभ होगा, इनकी पूजा करने से हमें ये मिल जाएगा, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये व्रत पालन करने से, है ना, और अच्छा विवाह हो जाएगा, सुंदर पति मिल जाएगा, सुंदर पत्नी मिल जाएंगी, कितनी सारी विधियाँ हैं, है ना, आप देखेंगे उपासना में सब। तो इसलिए बताया कि ये अमलम पुराण है, इसमें ये सब किसी का भी जो है वर्णन नहीं, एकमात्र केवल भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन है ना। तो इसलिए बताइए यद वैष्णव नाम प्रिय, इसलिए वैष्णवों को बहुत ही प्रिय है ये श्रीमद् भागवतम, है ना, क्योंकि वैष्णव केवल भगवान की भक्ति चाहते हैं, शुद्ध भक्ति, उसके अलावा वो दूसरी कुछ भी वस्तु नहीं चाहते, है ना। और क्या है इसमें, यस्मिन पारमहंस्यम एकलम अमलम ज्ञानम परम गीयते, है ना, कि इसमें परम हंसों के लिए जो है एकमात्र जो है भगवान के ज्ञान का, शुद्ध भगवत ज्ञान का जो है वर्णन किया गया है। तो इसलिए ऐसे शास्त्र को तत्क्षण वन सुपठन विचारन परो भक्तम उच्च, हमें नियमित रूप से क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, है ना, श्रवण, फिर सुपठन करना चाहिए, है ना, पूरा गहराई से, और विचारन परो, विचार करना चाहिए उस पर, है ना, चिंतन जो है करना चाहिए, क्योंकि चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी सुनेंगे पढ़ेंगे वो पूरा निकल जाएगा, है ना। आपने सुना, कान से पढ़ा, लेकिन उस पर चिंतन नहीं होगा, विचार नहीं होगा, तो वो सब कुछ आप जो है भूल जाएंगे। इसलिए नियमित रूप से ये कार्य, और ऐसा अगर कोई करता है तो फिर क्या बताया गया है, ऐसे भक्ति ले शरण बताया श्रद्धा नित्यम ग्रहणंतश्च सोचेशितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय, कि जो नियमित रूप से, है ना, श्रद्धा के साथ इस प्रकार से जब ये भक्तों के संग में कार्य करता है तो क्या, कालेन नाति दीर्घेन, बहुत ही अल्प जो है समय में उसके हृदय से सारे अनर्थ निकल जाएंगे, उसके हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, भगवान विशते हृदय, भगवान जो है हृदय में स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान का अवतार है ना। श्रीमद् भागवतम, जब भगवान अपने धाम गए, कृष्णेशो धामोपगते धर्म ज्ञान आदि विषय कलो नष्ट दशा में से पुराणार को अधुनो उदित है। तो ये भगवान जो है स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में इस जगत में प्रकट हुए हैं, जो कि सब सारे वेद उपनिषद पुराणों का सार है ना। तो इसलिए इसके आधार पर हमें जो है समझना चाहिए। और महाभारत भी जो लिखा स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम लोगों के लिए वेद व्यास जी ने, तो महाभारत का भी उद्देश्य क्या है, वास्तव में महाभारत का उद्देश्य भी है, जो महाभारत का सार है भगवद गीता, उसको जानना, जो कि भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान भगवद गीता में उसका पूरा सार हमें प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो अगर महाभारत भी आपने पढ़ ली, जान ली, लेकिन आप अगर भगवद गीता को नहीं समझे, भगवद गीता को नहीं जाने, तो फिर पूरी महाभारत भी बेकार है ना, उसका भी कोई उद्देश्य, उससे भी आपको प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि पूरी महाभारत हुई इसलिए, भगवान ने जो है महाभारत पूरी कराई, किस लिए कराई, कि भगवान अर्जुन को ज्ञान दे पाएँ भगवद गीता का,
है ना, सारे जन समान के कल्याण के लिए। अगर भगवद गीता को आप निकाल दें तो महाभारत मृत है है ना। जैसे व्यक्ति के अंदर से अगर आत्मा निकल जाए तो फिर ये शरीर क्या है, पूरा मृत हो जाएगा। तो ऐसे महाभारत की आत्मा है भगवद गीता, अगर वो निकल गई भगवद गीता उसमें से तो लोग, लेकिन महाभारत में सब चीज़ को ग्रहण करते हैं, धर्म अर्थ काम उससे आकर्षित, लेकिन जो सार है भगवद गीता उसको ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ने उसको छुपा कर रखा है ना। बीच में जो है देखिए आप, बीच में पर में वहाँ पर जो है भगवद गीता ऐसे भगवान बताते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ना। सार रूप में भगवान अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं, और भागवतम में उनके भक्तों के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान के बारे में पूरा उनकी महिमा का इस प्रकार से गुणगान किया गया है। तो इसलिए केवल ये 2 साहित्य शास्त्र को ही हमें पढ़ना चाहिए, और ये सब कोई समझ सकते हैं, बहुत सरल रूप में है ना, संस्कृत में है, लेकिन फिर भी भगवान ने वेदों की जैसे संस्कृत नहीं है आप देखेंगे तो, कि कठिन कि लोग नहीं समझ पाएंगे, सरल है, साधारण व्यक्ति भी इनको जो है पढ़ करके जो है जान सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर कोई ये कार्य करता है तो उसको फिर वास्तव में प्रसन्नता होगी, है ना, उसके यह आत्मा सुप्रसिद्धि। इसके अलावा कुछ भी व्यक्ति को जो है प्रसन्न नहीं कर पाएगा, कितने भी आप चाहें महान कार्य करें। वेद व्यास जी तो महान कार्य कोई नहीं कर सकता, है ना। लोग बहुत ही जगह में छोटे छोटे कुछ कार्य करते रहते हैं, तो उतने कार्यों से क्या हो रहा है। ऐसे भी इतने महान भी आप कार्य कर लें तो भी आप हमेशा जो है अप्रसन्न रहेंगे, जब तक कि भगवान का गुणगान नहीं होगा, है ना, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हमें एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे जो है कार्य करना चाहिए। और वो कैसे होगा, इसलिए यहाँ पर ये विधि है पूरी, है ना, आमनाय प्राह तत्व, इसको समझना बहुत आवश्यक है। गुरु शिष्य परंपरा केवल एकमात्र जो है, इसलिए बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में, यस्य देवे यथा भक्ति तथा गुरु तस्येते कथिता ही हर्ता प्रकाशन्ते महात्मना, कि जिनकी जो है गुरु और भगवान में समान रूप से श्रद्धा होती है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, सारे शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान स्वयं जो है प्रकाशित हो जाता है ना। तो इसलिए प्रकाशित होता है ज्ञान हमारे हृदय में जब हम गुरु परंपरा से सुनेंगे और उससे जो है गुरु की सेवा में लगेंगे, ऐसे प्रतिनिधि की, ना, भगवान के प्रतिनिधियों की जब सेवा। इसलिए मुंडक उपनिषद में बताया, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत, कि जो परम सत्य को समझना चाहता है उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए, है ना। गच्छेत मतलब आपको जो है जाना ही पड़ेगा। और गुरु के लक्षण क्या बताए गए हैं, 2 लक्षण बताए गए गुरु के। ये 2 लक्षणों से वास्तव में गुरु की पहचान होती है। क्या लक्षण है, समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि उन्होंने जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त किया है, श्रोत्रियम, है ना, क्योंकि ये ज्ञान श्रुति अर्थात सुनने के माध्यम से प्राप्त होता है, तो वो सुन करके उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया, श्रोत्रियम। और ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में जो है उनकी निष्ठा है, अर्थात भगवान में निष्ठा, भगवान को जानते हैं, पूरा स्थापित है उसमें। ये 2 लक्षणों से गुरु की पहचान होती है, कि उन्होंने सुना हुआ है और भगवान को जाना हुआ है, भगवान को तत्वतः वो समझते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की हमें शरण लेनी होगी, है ना, उनसे भागवतम को हमें जानना होगा, समझना होगा, सुनना होगा, उनके मार्गदर्शन में हमें इसको जो है ग्रहण करना होगा। और इस प्रकार से जब हम गुरु शिष्य परंपरा की सेवा करेंगे तो ये ज्ञान क्या होगा, हृदय में प्रकाशित होगा, है ना, उसको हम साक्षात्कार कर पाएंगे। नहीं तो आप ज्ञान जो है साक्षात्कार नहीं होगा, वो ब्राह्मण के जैसे फिर हम ले जाएंगे कि आपने जानकारी प्राप्त कर ली, जान ली। तो देखिए आप कितने बाहर के बहुत सारे लोग हैं, है ना, विद्वान होते हैं, और वो सब आप उनसे पूछेंगे तो आपको सब श्लोक बता देंगे, भगवद्गीता के श्लोक भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन सार पता नहीं है ना। ये सब होने के बाद भी कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, हम उनके सेवक हैं, ये सार पता नहीं है, तो फिर आपके जो है सारे आपने जो है 18 अध्याय को श्लोक भी पढ़ लिए, जान लिए, याद कर लिए, तो उनका क्या अर्थ है ना। बहुत सारे ऐसे सब जगत गुरु होते हैं, सबको पता होता है, कहीं से भी पूछ लो आप, जो उनको बता देंगे ये उपनिषद से ये श्लोक, ये श्लोक, ये श्लोक, ना, ढेर सारे ऐसे बोलेंगे, लेकिन उसका लाभ क्या है कि भगवान को आप जो है नहीं समझ पा रहे, जान पा रहे। तो वो ज्ञान फिर विज्ञान में इसलिए परिवर्तित, क्योंकि गुरु की सेवा नहीं करते वो, है ना, परंपरा से जो है वो सेवा करने का अपने प्रयास से पहुंचना चाहते हैं भगवान तक, कि हम खुद जो है स्वयं अपने प्रयास से जो है जानेंगे, है ना, कुछ अलग होना चाहिए, है ना, किसी के मार्ग का हम अनुसरण नहीं करेंगे। तो उसी को कहा गया मुनि, वो मुनि बनना चाहते हैं, अर्थात कि दूसरों का अनुसरण नहीं करेंगे, अपना कुछ अलग मत देते हो, है ना। इसलिए वो ऐसा करते हैं कि हाँ ये ज्ञान मैंने जो है प्राप्त किया है ना, मुझे कोई किसी से प्राप्त नहीं हुआ सुनकर। तथाकथित सब लोग देखे ऐसे ही बोलते हैं वो, है ना,
कि कैसे आपने प्राप्त किया। तो बैठा था मैं तो एक पेड़ के नीचे और अचानक से चमत्कार हुआ और सारा ज्ञान जो है मेरी बुद्धि में आ गया तो मुझे इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो गया। और सब लोग जब बताते हैं फिर उसको तो क्या बोलते हैं वो, ये मेरा जो है इसमें विचार ये है, ऐसा है ना। आप देखिए सब जगह सब ऐसे ही वर्णन होता है, कोई भी नहीं बताता कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरा विचार ये है, आई थिंक जो है मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ इस प्रकार से है ना। तो आपका जो है विचार ना क्या है, आपके अंदर तो सब त्रुटियाँ हैं, है ना, भ्रम प्रमाद विपलिप्सा कनबाटम। तो कैसे आप जो है सही रूप से उसको समझ पाएंगे। इसलिए जो ऐसे शुद्ध जीव हैं गुरु, जो जिनमें की कोई त्रुटि नहीं है, उस संदेश को वो यथारूप प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनसे जब हम सुनेंगे परंपरा के माध्यम से, तभी वास्तव में इस संदेश को हम समझ पाएंगे, उसको साक्षात्कार कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर साक्षात्कार नहीं होगा तो हम जो है भक्ति में स्थापित नहीं हो पाएंगे, दृढ़ता नहीं आएगी, है ना, हमारी भक्ति में जो है दृढ़ता नहीं आ पाएगी। तो इसलिए भक्तों के संग से श्रवण करने से जो है भक्ति में दृढ़ता आती है, हम नीति नियमों का पालन कर पाते हैं, है ना, सब वास्तव में। और उससे जब पालन होगा तो फिर भगवान की कृपा हमें जो है प्राप्त होगी, शास्त्रों के सब नीति नियमों का पालन करने से, गुरु के आदेशों का पालन करने से। क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है त्याग कर रहा है ना, मेरे भक्त के आदेशों का पालन कर रहा है, तो भगवान उससे फिर कृपा ऐसे भक्त को देते हैं। तो इसलिए वेद व्यास जी पूरा सरल रूप में यहाँ पर बता रहे हैं, है ना, सार को पूरा समझा रहे हैं कि हमें ये भागवतम को ही एकमात्र हम जो सार रूप में ग्रहण करें, इसी को नित्य रूप से जो है चिंतन बार बार इसी पर मनन जो है करने का, तो इसी से पूर्ण सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है। हमें वेदों के और अलग उपनिषद वो सब उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है ना, और हम जान भी नहीं सकते, कोई साधारण व्यक्ति जो है समझ भी नहीं सकता है, तो इसलिए आवश्यक भी नहीं है। सबके सरल यहाँ पर सार रूप में भागवतम में वर्णन किया गया, जिससे कि सबका कल्याण हो सकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। संशय क्या है? कौन सा उपनिषद? स्मृति, हाँ स्मृति में आते ना, जो ऋषि मुनियों ने जो है अपनी स्मृति में उनको ध्यान रखा, तो इसलिए उसको फिर उन्होंने वर्णन किया। तो इसलिए अलग अलग ऐसे उपनिषद है ना, 108 उपनिषद मुख्य रूप से बताए गए हैं अलग अलग, तो वो सब स्मृति के अंतर्गत आते हैं। वेदांत सूत्र जो है वो न्याय के अंतर्गत आता है, न्याय सूत्र। ऐसे 3 प्रस्थान बताए गए ना, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। तो श्रुति प्रस्थान में वेद, फिर स्मृति में जो है ये पुराण है, अलग अलग ये सारे जो है बताए गए हैं वहाँ पर। और वेदांत सूत्र जो है न्याय प्रस्थान, अर्थात उसमें जो है ऐसे कोड है ना, सूत्र हैं, सूत्र के माध्यम से वहाँ पर बताया गया, तो इसलिए वो न्याय के अंतर्गत। और भगवद गीता भागवतम जो है भगवान की वाणी, तो ये सब के अंतर्गत आती है ना। इसको जो है श्रुति भी हम मान सकते हैं, स्मृति भी मान सकते हैं ऐसे, क्योंकि एक प्रकार से महाभारत का भाग है, तो इसलिए भगवद गीता को स्मृति भी कहा गया है। लेकिन भगवान की स्वयं की वाणी है तो वो श्रुति में भी है ना। और न्याय वेदांत सूत्र का भाग है, तो इसलिए न्याय के अंतर्गत भी है पूरा सब में ऐसे। महाभारत को महाभारत नाम क्यों दिया? महाभारत को नाम इसलिए दिया क्योंकि ये भारत का इतिहास है ना। इति भारतम आख्यानम मुनिना कृतम, है ना। ये भारत का जो आख्यान है ये व्यासदेव जो मुनि के द्वारा जो है उसमें कृत किया गया है। तो महाराज परीक्षित, है ना, उस समय तो क्या था, पूरा विश्व जो है भारतवर्ष था। अभी हम भारत सोचते हैं मतलब भारत जो है सीमित, अभी वर्तमान में जो भारत है नहीं, पूरा एक क्षेत्र जो है वो महान, पूरे राजा सारे विश्व के राजा थे, है ना। तो हस्तिनापुर जो है पूरा केंद्र था उस समय, तो इसलिए सारे विश्व को भारत कहा जाता था। तो सारे विश्व का ये इतिहास है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत का जो है ये इतिहास हम पढ़ रहे हैं महाभारत में। महाभारत जो है पूरा सारे विश्व का इतिहास है। सारे देश, आज जो हम अलग देश बोलते हैं ना, वो सब देश उसमें सम्मिलित हो गए, उससे बाहर कुछ भी नहीं था ना। सब महाराज युधिष्ठिर के अंतर्गत था, वो एकमात्र जो है सम्राट, इसलिए उनको सम्राट कहा जाता था, है ना। सम्राट अर्थात सब राजाओं के ऊपर होते हैं, है ना। उनके अंतर्गत फिर छोटे छोटे जो है राजा होते हैं ऐसे। तो इस प्रकार के जो है महान वो थे, तो इसलिए पूरा भारत उसको कहा गया, महाभारत कहा गया। सारे विश्व का इतिहास है ये।
लेकिन लोग उसको काल्पनिक मान के सोचते हैं कि ये कल्पना है, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक है प्रभु जी, जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, तो ये पहले अपने यहाँ था, फिर गोंडवाना अलग हुआ, वो पूरा है, वो प्लेट्स टूटी बीच बीच हाँ, यस, उसमें इतिहास, साइंटिफिक यस, इतिहास है पूरा, और वर्णन भी है भगवान की लीला में। आप देखिए सब ऐसे सब है ना, अलग अलग देशों के और लोग, राजा वहाँ सब निवास करते थे। कालियावन एक आता है ना, भगवान से युद्ध लड़ने, तो वो सब है, राज्य के अंतर्गत ही था वो सारा। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।